हेलो स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर को कल जहाँ पे छोड़ा था आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। हम नेक्स्ट पैरा पढ़ेंगे। उसके बाद हमने कल यहाँ पे छोड़ा था इवन द pigeons। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। whenever I looked up from my writing, जब कभी भी मैंने जो है अपनी राइटिंग से जहाँ पर वो लिख रहा था डेस्क पर बैठा हुआ था, जो नरेटर है जहाँ पे बार बार आई कह रहा है अपने को, तो वह कह रहा है कि जब कभी मैंने अपने डेस्क से ऊपर देखा, डेस्क से ऊपर की ओर देखा, आई सा एम हैमर। मैंने जो है एम हैमर को देखा सिटिंग मोशनलेस, बिल्कुल स्थिर अवस्था में बैठा हुआ, इन हिज चेयर, अपनी चेयर में, एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर। तो वो क्या कहते हैं, वो अ, एक चीज को पहले देख रहा था, उसके बाद दूसरी चीज को देख रहा था, ऐसे देखने में ही था। एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, मानो कि उसने जो है वह अपने दिमाग को जो है स्थिर करना चाहता हो, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, कि किस प्रकार से जो है वो अपने दिमाग में ऐसा सोच रहा था कि किस प्रकार से चीजें जो है उस छोटे से क्लासरूम में या स्कूल रूम पे में दिख रही हैं। फैंसी फॉर 40 years, अर्थात इस प्रकार की वो एक फैंसी कर रहा है, एक इस प्रकार से वो मतलब एक आश्चर्य वाली बात वो कर रहा है, मतलब उसको देख के उसे आश्चर्य हुआ। फॉर 40 years, 40 वर्षों से ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, वह जो है उसी स्थान पर जो है 40 सालों से रह रहा था, विथ हिज गार्डन, अपने गार्डन में, आउटसाइड द विंडो, और वहां पे एक जो गार्डन था विंडो के सीधे बाहर, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और जो उसकी क्लास थी बिल्कुल उसके सामने थी, जस्ट लाइक दैट, ठीक उसी तरह से। ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन worn स्मूथ, केवल जो वहां पे डेस्क और बेंचेज रखी हुई थी वह जो है worn स्मूथ, अर्थात वह जो है थोड़ी सी पुरानी हो गई थी। यहाँ स्मूथ का मतलब वैसे क्या मुलायम होता है, उसमें क्या था कि जो बिल्कुल न्यू नहीं थी बल्कि थोड़ी सी वो पहले की अपेक्षा पुरानी हो गई थी। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, जो वॉलनट ट्री था वहां पे, जो अखरोट का वहां पे पेड़ था, इन द गार्डन, गार्डन पे, वर टॉलर, वह कैसा हो गया था, कैसा था, लंबा था। एंड मतलब टॉलर का मतलब थोड़ा और ज्यादा बड़ा हो गया था। एंड द हॉप वाइन, और जो वहां पे एक लता थी, बेल थी, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जिसको उसने स्वयं ही उसको लगाया था, ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, वह जो है वह विंडो से जो है रूफ की तरफ मुड़ गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, कि किस प्रकार से जो है इस चीज ने उसके उसके हृदय को जो है तोड़ दिया होगा। टू लीव इट ऑल, ये सब चीजें छोड़कर जो है उसका हृदय कितना टूट गया होगा। पुअर मैन, बेचारा आदमी। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, और अपनी सिस्टर को जो है उस कमरे के ऊपर जो है मूव करते हुए सुनना। पैकिंग दियर ट्रंक्स, और उसकी सिस्टर को जो है उसके सामान को, उसके बक्सों को, उसके जो भी है बैग जो है उनको जो है पैकिंग करते हुए सुनना। जो भी उसने ये सब चीजें करते हुए सुना अपनी सिस्टर को रूम के ऊपर, वो भी कितना जो है क्या कहते हैं, दिल तोड़ने वाली चीज थी। फॉर दे मस्ट लीव, क्योंकि दे मस्ट लीव, उनको अवश्य ही लीव करना था, वहां से छोड़ के जाना था, द कंट्री, कंट्री को, नेक्स्ट डे, अगले दिन। तो उनको क्या करना था, अगले दिन कंट्री को छोड़कर जाना था। तो इसलिए कह रहा है कि उसको कितना बिल्कुल दिल तोड़ देने वाली बात थी उसके लिए। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन, लेकिन उसके पास एक करेज, साहस था, टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, शुरू से अंत तक, अर्थात अंत तक जो है प्रत्येक लेसन को सुनने का उसमें साहस था। मतलब किस कौन सा लेसन सुन रहा था वो,
जो भी क्लास में बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, लेसन जो बच्चे पढ़ रहे थे उसको वो शुरू से लास्ट तक सुन रहा था, जबकि उसको बहुत टेंशन, बहुत ही जो है दुःख हो रहा था अपनी कंट्री को छोड़ने के लिए और उस क्लास को छोड़ने के लिए। क्योंकि अब जो है वहाँ पर फ्रेंच नहीं पढ़ाई जा रही है, बल्कि अब वहाँ जर्मन पढ़ाई जानी है। वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री। और क्या कहते हैं हमारे, यानी कि हमें जो है जो हिस्ट्री में जो है एक लेसन दिया गया, हमारे पास हिस्ट्री में एक लेसन था राइटिंग के बाद, आफ्टर द राइटिंग के बाद जो है हमें जो है हिस्ट्री पढ़नी थी। एंड देन द बेबी चांटेड देयर बा बे बी बो बू। तो तब जो है जो वहाँ बच्चे थे उनको जो है ये शब्द जो है उच्चारण करने, चांटेड मतलब इनको क्या उच्चारण करना था इनका, ठीक है, इनको बोलना था, बा बे बी बो बू, ठीक है ना, ये लेटर्स उनको बोलने थे। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउजर, डाउन देयर उसके नीचे एट द बैक ऑफ द रूम, रूम के पीछे ओल्ड हाउजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स, उसने जो अपने चश्मा पहना रखा था, एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और दोनों हाथों से अपनी जो प्राइमर था उसका जो बेसिक फैक्ट वाली जो क्या कहते हैं बच्चों को पढ़ाने वाली जो बुक थी, ठीक है, उनको जो है उसने पकड़ा था। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और वह उन बच्चों के साथ जो है उन क्या लेटर्स को बोल रहा था। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, आप देख सकते थे कि वह भी जो है क्या कर रहा था, रो रहा था, जो है क्राई कर रहा था, क्राइंग कर रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशंस, उसकी जो वॉइस थी वो इमोशंस में जो है कांप रही थी, इमोशन से कांप रही थी, अर्थात भावनाओं में जो है कंपित हो रही थी। एंड इट वाज सो फनी, और यह बहुत ही विचित्र था, टू हियर हिम, उसको यानी कि ये बहुत अजीब चीज थी, टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, ठीक है ना। इट वाज सो फनी टू हियर हिम, उसको सुनना बहुत ही फनी था, ठीक है ना, क्योंकि हम कह रहे हैं वी ऑल वांटेड टू लाफ, हम सभी हंसना चाह रहे थे, एंड क्राई करना चाह रहे थे, ठीक है ना। हम भी जो है क्या है, कभी तो हमें हंसी आ रही थी, कहने का मतलब है कभी हम जो है यानी कि रोना भी आ रहा था उसको देखकर। हाँ, हाउ वेल आई रिमेम्बर इट, और कह रहा है, अरे कह रहा है मुझे मैं जो है इसको कितनी अच्छी तरह इसको मुझे याद है, दैट लास्ट लेसन। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, उसी समय जो है जो चर्च की क्लॉक थी, अर्थात जो यानी कि चर्च में रखी हुई जो घड़ी थी, चर्च वाल की घड़ी थी, स्ट्रक 12, उसमें 12 बजे। देन द एंजलस, और तब जो है क्या हुआ, तब क्या कहते हैं एक क्या कहते हैं जो वहाँ की जो एंजलस मतलब जो चर्च की जो प्रेयर थी, एक जो प्रेयर सॉन्ग होता है एंजलस, ठीक है ना, वो जो है वहाँ पे बजा। एट द सेम मोमेंट, और उसी समय द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियंस, उसी समय जो है जो प्रशियंस के ट्रम्पेट्स बजे, अर्थात उनके जो है एक क्या ट्रम्पेट्स मतलब क्या होता है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है, तो वो बजा, अर्थात ट्रम्प क्या कहते हैं पर्शियन के म्यूजिक बजा। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, वो क्या कर रहे थे पर्शियंस के जो सोल्जर्स थे, वो क्या कर रहे थे ड्रिल से, वो जो ड्रिल करते हैं, जो वो अभ्यास प्रैक्टिस करते हैं, उससे अपनी प्रैक्टिस से वापस लौट रहे थे। तो उस समय क्या उसी समय क्या बजे, ट्रम्पेट्स बजे पर्शियंस के, साउंडेड अंडर आवर विंडोज, और उसकी आवाज जो हमारे विंडो के अंदर आ रही थी। एम हैमल स्टूड अप, एम हैमल जो है खड़े हुए, वेरी पेल, अर्थात बहुत ही जो है पीले पड़ गए थे, कहने का मतलब वेरी पेल, ठीक है ना। इन हिज चेयर, अपनी चेयर में, आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, मैंने उनको इतना लंबा, जब वो खड़े हुए तो इतना लंबा जो है हम कह सकते हैं इतने अधीर हमने कभी नहीं देखा। माय फ्रेंड्स सेड ही, आई, उसने क्या कहा, एम हैमल क्या बोल रहे थे, माय फ्रेंड्स, उनने बोला आई, क्योंकि वो काँप रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे, इसलिए आई ऐसे ही बोल रहे थे, पूरी अच्छी तरह बोल नहीं पा रहे थे। बट समथिंग चॉक्ड हिम, क्योंकि लेकिन उनको जो है कोई चीज़ क्या कर रही थी, उनको कोई चीज़ रोक रही थी बोलने से, ठीक है ना? उनका गला जो है भर आ रहा था। ही कुड नॉट गो ऑन,
he could not go on का मतलब है कि वो अब आगे नहीं बोल पा रहे थे। then he returned to the blackboard, तब वे जो है ब्लैक बोर्ड की तरफ वापस आए। took a piece of chalk, तो उन्होंने एक जो है चौक का टुकड़ा लिया। and और bearing on with all his might, अपनी पूरी शक्ति से उसको ले जा करके he wrote as large as he could, उन्होंने इतना बड़ा अक्षरों में लिखा जितना वो लिख सकते थे। विबेला फ्रांस, इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। विबेला फ्रांस का मतलब क्या होता है? लॉन्ग लिव फ्रांस। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड, तब वो रुक गए और वो झुके। ही माई ही हैड अगेंस्ट द वॉल, ही सॉरी हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, उनका जो सिर था वो वॉल पे लगा हुआ था। एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना एक शब्द बोले ही मेड ए गेस्चर टू अस, उनने जो है हमारे सामने थोड़ा सा हाव भाव किए, ठीक है ना, विथ हिज हैंड्स, अपने अपने हाथों से, अर्थात कहने का मतलब उन्होंने अपने हाथ हिलाया, ठीक है ना। ही मेड ए गेस्चर टू अस, उनने केवल क्या किया, अपने हाथों से इशारा किया। स्कूल इज डिसमिस्ड, कि स्कूल जो है क्या हो गया, अब डिसमिस हो गया। यू मे गो, अर्थात उनका जो इशारा था वो कि उन्होंने बोला नहीं बल्कि उनने इशारा किया कि स्कूल डिसमिस हो गया है, स्कूल अब बंद हो गया है, आप सभी लोग जा सकते हैं। ऐसा एमएमएल ने कहा। उनको बड़ा दुख हो रहा था जाने के लिए कि अब कि मुझे यहाँ छोड़ के जाना है, ठीक है, अब मैं दोबारा से स्कूल में पढ़ा नहीं पाऊंगा, तो ये सारा दुख हो रहा था उनको। सो द चैप्टर इज finished. We'll see you in the next class with next chapter. So whatever written work will be assigned to you, do that in your fair copy. So bye till then. Thank you.